हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद लाजवाब होने वाली है और बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और होमोफोन्स के क्वेश्चन को। और आपको बता दें बच्चों, इन पांचों टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में बात करें तो भाई 10 नंबर मिलने वाले हैं। बहुत ही आसान होते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है इन पे, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और प्रत्येक टॉपिक आपको 2-2 नंबर देगा बच्चों। इस तरह से आपको इन टॉपिक्स के जरिए 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। अब वक्त कम है बच्चों, जितना हो सके मेहनत करिए। और आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, ये वीडियो बच्चों हम रात को 12 बजे के बाद शूट कर रहे हैं। भाई टेंशन हमें खुद है कि बच्चों को कितना अच्छा मटेरियल हम दे सके, तो भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा बच्चों। क्यों मेहनत से भागते हो? जो भी वक्त है 2 से 3 महीने दिन रात एक करिए ना, कम सोइए, कम खाइए, कुछ नहीं हो जाएगा। एक बार आप झंडा एग्जाम में गाड़ देंगे, डेफिनेटली रसगुल्लों आपका नाम होगा और हमें भी बहुत ही प्राउड फील होगा, है ना। कितना सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर चलोगे नहीं तो मंजिल कहां से मिलेगी बच्चों। इसलिए दिन रात एक करना पड़े, करिए, मेहनत करिए बच्चों, और आपके साथ हम लगे हुए हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं बच्चों किस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए, पहला है नरेशन। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते रहेंगे और जाकर के ये एकदम से बढ़िया बच्चों आपका रिवीजन हो जाएगा। तो नरेशन में देखिए किस तरह के क्वेश्चन होंगे। कहेगा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कह रहा है कि टू इनडायरेक्ट स्पीच। जो सेंटेंस है, वाक्य है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। यहां पर 2 है बच्चों, वहां पर भी 2 होंगे बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आपको एक ही करना है और इसके आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। ठीक, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा व्हाई हैव यू कम सो लेट टुडे, यानी तुम क्या है, मतलब कह रहा है कि तुम आज इतना लेट क्यों आ रहे हो। ठीक, यहां पर स्टूडेंट्स नहीं है बच्चों, स्टूडेंट अकेले होगा, किसी एक लड़के की बात कर रहा है। ठीक, ध्यान देना। तो चलिए इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम बताते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो किस तरह से लिखेंगे, ध्यान से समझिए बच्चों। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन आपके WH वाले होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, इसलिए हमने इसको पिक किया है। जब भी हमने बताया था रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत WH वाले शब्द से हो, तो ऐसी सिचुएशन बच्चों सेड या सेड टू को अपन आस्क्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम बनाएंगे द टीचर, क्या लिखेंगे बच्चों? द टीचर सेड या सेड टू को अपन आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे, आस्क्ड स्टूडेंट, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट। अब उसके बाद जब भी WH वाला शब्द रहे तो आपका जो कंजक्शन होगा वो भी बच्चों यहाँ इफ या वेदर नहीं लगाते हैं। इफ या वेदर इसमें लगता है इंट्रोगेटिव में, लेकिन कब? जब वहां पर आपका ये हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के फर्स्ट मतलब कोई भी शुरुआत उससे हो। ठीक, जैसे यहाँ पे आपका हम बात करें बच्चों तो जैसे इज, एम आर, वाज, वेयर, इन सब से शुरुआत हो। ऐसी सिचुएशन डू या डस हो तब, यानी हेल्पिंग वर्ब से हो तब। लेकिन WH वाले हो तो ऐसी सिचुएशन में इसी को हम कंजक्शन बना देते हैं, यानी यहां पर हम वाई ही ऐसे प्लेस कर देंगे, वाई। अब उसके बाद कर्ता उठाना है यू, यानी तुम आज इतने लेट क्यों आ रहे हो, मतलब क्यों आए हो। किसको कह रहा है? एक स्टूडेंट को। भाई ये लड़का है तो यू वाला बच्चों इसके पास आएगा ना, तो ये ही हो जाएगा, ही, क्योंकि लड़का है तो ही हो गया। अब हैज या हैव को हम लिखेंगे हैड, क्योंकि ये हैड में कन्वर्ट होगा, तो व्हाई ही हैड ये कम हो जाएगा बच्चों। और उसके बाद सो लेट, अब टुडे है, 1 मिनट हो गया, सो लेट। अब टुडे है तो टुडे को अपन क्या लिखेंगे बच्चों?
दैट डे, क्या लिखेंगे, दैट डे। ठीक, उधर लिख गया है टुडे है तो दैट डे लिख दिया। तो इस तरह से आपका क्या है, इंट्रोगेटिव में जब भी WH वाले से शुरुआत हो देन आप इस तरह से बनाएंगे। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि माई फादर सेड टू मी, कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, यानी हमारे पापा जी ने कहा कि वर्क हार्ड, कि बेटवा मेहनत करो। ठीक, आपको भी बोले होंगे, आपको बोलते भी होंगे आपके पिताजी या माताजी। ठीक, तो इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, किस तरह से बनाना है बच्चों। ठीक, इनडायरेक्ट पूरा लिख देते हैं, डोंट वरी। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लिखेंगे बच्चों कि माई फादर। अब जरा बताइएगा कि आपके पप्पा जी क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि बेटवा पढ़ाई लिखाई करो। ठीक, फालतू के काम में कुछ नहीं रखा है, मेहनत करा, ना ही तो फेल हुई ज्यादा, ऐसा बोलते होंगे, है ना। तो माई फादर ये हो जाएगा बच्चों, सेड या सेड टू को हम बदलेंगे एडवाइज्ड। जब भी सलाह की बात आए एडवाइज्ड, कोई आज्ञा दे रहा है ऑर्डर लगाएंगे, कोई विनती कर रहा है रिक्वेस्टेड लगाएंगे। ठीक, डोंट वरी, किसी दिन हम इसको अच्छे से पूरा लिखा देंगे, बात समझ में। चलिए, तो माई फादर एडवाइज्ड मी हो जाएगा बच्चों, कंजक्शन टू लगाते हैं, टू उसके बाद इसको पूरा छाप दीजिए वैसे, टू वर्क हार्ड, यानी हमारे पापा जी ने क्या किया, कठिन परिश्रम करने की सलाह दी। ठीक, इस तरह से ये आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक, तो इसके आपके 2 नंबर मिल जाएंगे, एक ही करना है, ध्यान से समझिए, फिर से बोल देते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा कह रहा है कि क्या है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। ठीक, ये है बच्चों सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। इसमें भी आपका जो सबसे पहले आपको क्या भाई जो भी निर्देश होगा वो पढ़ना है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, यानी जैसा भी कोष्टकों में दिया गया है बच्चों उसी के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करिए। पहला क्वेश्चन है कि रीता फाउंड हर पेन, रीता ने अपनी कलम, मतलब रीता अपनी कलम क्या है, पाती है। ठीक, द पेन वाज लॉस्ट, वो पेन क्या, खो गई थी। इसको बदलना है किसमें बच्चों, तो इसको बदलना है सिंपल सेंटेंस में। ठीक, तो यहां से सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसमें समझना होता है सेंस, मतलब अर्थ या मतलब समझना होता है। कह रहा है कि रीता फाउंड हर पेन, यानी रीता अपनी कलम पाती है या रीता ने अपनी कलम पाई। ठीक, द पेन वाज लॉस्ट, पेन खो गई थी। तो यहां से अगर हम उसको एक शब्द में कर देंगे मिला करके, तो यही कहेंगे ना कि रीता ने अपनी खोई हुई कलम पाई, यानी यहां रीता अपनी कलम पाती है और कलम खो गई थी, तो मतलब यही हुआ कि रीता ने अपनी खोई हुई कलम पाई। तो इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, लिखेंगे कि रीता फाउंड हर। ठीक, रीता फाउंड हर। अब उसके बाद इतना लिखने का जरूरत ही नहीं बच्चों, तो लिखेंगे रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन। एक मिनट भाई, हर कहाँ, रीता फाउंड, हाँ, हर लॉस्ट पेन, बिल्कुल सही होगा, लॉस्ट पेन। ठीक, ये ठीक है, ठीक है कि रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन, यानी रीता ने अपनी खोई हुई कलम पाई। ये आपका बन गया बच्चों सिंपल सेंटेंस, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों में रहेगा, आपको मिलाकर एक बनाना है और उसका अर्थ भी बदलने ना पाए, इस तरह से सेट करना है। तो समझ में आ गया। दूसरा कह रहा है कि ही इज पुअर, वो गरीब है, वह गरीब है, कोई है, और ही इज हैप्पी, वो प्रसन्न है, मतलब वह गरीब है, वह प्रसन्न है। और अपने को कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखिए, इसमें आल्दो वगैरह चलता है बच्चों, ठीक, या फिर इसमें जैसे बट वगैरह चलता है। ठीक, आपने पढ़ा होगा अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो इसका अर्थ क्या है कि वह गरीब है, वह प्रसन्न है। तो इसको अगर मिलाएंगे तो यही हो जाएगा कि वह गरीब है लेकिन प्रसन्न है। बोलते हैं ना कि भाई मैं गरीब हूं लेकिन खुशी हूं। भाई ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूं, मेरे पास बहुत पैसा है,
खूब मजे कर सकता हूं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक गरीब हूं, गरीब आदमी हूं, लेकिन भाई मैं एकदम मगन हूं, एकदम खुशी हूं। सेम कंडीशन यहीं पर अप्लाई हो रही है। या इसको अपने शब्दों में बनाएंगे कि यद्यपि मैं गरीब हूं फिर भी मैं प्रसन्न हूं। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो बच्चों ये बनाएंगे दो, लिखेंगे दो, यानी यद्यपि ही इज, दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है। अब ये कॉमा का मतलब समझ लीजिए हो गया बल्कि, ही इज हैप्पी, ठीक। यद्यपि वो गरीब है लेकिन फिर भी क्या है बच्चों, वो प्रसन्न है, यानी खुशी है। इसको या ऐसे भी बना सकते हैं कि ही इज पुअर, ही इज पुअर बट हैप्पी, वो गरीब तो है लेकिन खुशी है, ठीक। गरीब है बच्चों लेकिन खुशी है। तो इसको दो तरीके से अपन बना सकते हैं। कैसे भी आए बच्चों, यहां पर कि जैसे बोल दे ही इज रिच, ही इज हैप्पी, ठीक, या ही इज नॉट हैप्पी, ऐसे आ गया तो लिखेंगे दो ही इज मतलब रिच, यहां पर लिखेंगे ही इज नॉट हैप्पी, या फिर ही इज रिच बट नॉट हैप्पी। अगर इस तरह से भी पूछे तो आप बना सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम बनाते हैं मतलब आगे जो भी आपके पार्ट हैं। चलिए बच्चों हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला है वो देख लेते हैं हमारा क्या है। अब है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। क्या है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। अब ट्रांसफॉर्मेशन में भी सेम कंडीशन, सबके बच्चों आपके दो दो क्वेश्चन होंगे, एक ही करना है। हम आपको बता रहे हैं दोनों, लेकिन वहां पर एक करना होगा। वहां पर ऐसा देगा कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, लेकिन यहां पर क्या है कि भाई चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। भाई आपको क्या करना है, जो कोष्ठक में दिया गया है वो आप करिए। अब चलिए इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस वेट। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा बच्चों, इतना याद रखना, ठीक। इसमें कह रहा है कि रिमूव टू, यानी टू हटा करके इस सेंटेंस को बनाइए। तो ये बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको यहां पर रखा है। जब भी बच्चों यहां पर टू और टू का मैटर आए और बोले कि रिमूव टू, टू हटा करके इसे कन्वर्ट करना है किसमें, आपको मतलब दूसरे सेंटेंस में। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाएंगे बच्चों कि ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट कि ही कैन नॉट लिफ्ट दिस वेट, ठीक। इस तरह से इसको बनाएंगे हम, ठीक। बोलेगा कि आप टू हटा करके, मतलब ये हो गया कि वह इतना कमजोर है कि वह इस भार को नहीं उठा सकता है। और ऊपर भी वही था कि ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस वेट, यानी वो इस वेट को उठाने के लिए क्या है, बहुत ही कमजोर है। बोलते ना कि भाई मैं इस काम के प्रति बहुत ही ज्यादा सहज हूं, ठीक, या मेरे से ये काम बिल्कुल मतलब कोई काम है नहीं हो सकता है। तो यहां पर भी वही अर्थ था, यहां पर भी वही था, लेकिन इसमें बोला था कि टू हटा दीजिए। अब देखिए बच्चों, जब भी यहां पर वाज वाला जब आ जाए ना तो कैन की जगह पर कुड लगा देते हैं, बस इतना याद रखना। जैसे यहां पर ही वाज अगर आ जाता, ही वाज, तो ऐसी सिचुएशन में कुड हो जाता, कुड नॉट। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आए बच्चों, जब भी रिमूव टू करना हो आपको यहां पर सो लगाएंगे और ठीक यहां पर कैन नॉट, यानी कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस वेट, इस तरह से, ठीक, आपको सो से बनाना होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। कह रहा कि ओपन द विंडो, और इसको बनाना है पैसिव वॉइस में, ठीक। ओपन द विंडो, तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो बच्चों लेट से बना सकते हैं, लिखेंगे लेट द विंडो बी ओपेंड, लेट द विंडो बी ओपेंड,
ठीक, ये हो जाएगा कि लेट द विंडो बी ओपेंड, या फिर इसी को लिखेंगे कि यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो। ठीक, ऐसे भी हम बना सकते हैं। ये भाई का रास्ता बनाता चला जा रहा है, देखो कितना वाहियात कीड़ा है ना, बहुत ही वाहियात कीड़ा है भाई साहब। ऐसे ही मजे करते रहते हैं। तो इसको हम दो तरीके से, यू आर ऑर्डर टू ओपन द विंडो, ठीक, कि मतलब यहां पर ऑर्डर दिया जा रहा, जैसे हम कहेंगे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, तो यहां पर हम ऑर्डर से भी बना सकते हैं, लेट से भी बना सकते हैं कि लेट द विंडो बी ओपेंड, या यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद ओपन द विंडो। पूरा मतलब जो कुछ भी है छाप दीजिए, लेकिन इसमें इतना लगाना है यू आर ऑर्डर्ड टू। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। चलिए बच्चों, हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो है, यानी अगला जो पार्ट है बच्चों वो है सिंटैक्स का। सिंटैक्स में होता क्या है, सिंटैक्स में सेंटेंस को करेक्ट करना होता है। ठीक, इनकरेक्ट होता है तो उसको करेक्ट करना होता है। तो ये भी बच्चों 2 नंबर दे करके जाएगा। कह रहा कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी दिए गए सेंटेंस को क्या करना है, करेक्ट। जैसे है कि यहाँ पर रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स, इसमें गलती कहाँ है ये आपको बताना है। पता चल गया सेंटेंस को पढ़ने से गलती कहाँ है, मालूम पड़ा, नहीं पड़ा, डोंट वरी, हम बताते हैं। गलती है बच्चों पुअर्स में, पुअर लिख दीजिए तो गरीब हो जाते हैं, यानी एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका सही हो जाएगा कि रिच मैन शुड हेल्प द पुअर। ठीक, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं, हार्ड वर्क इज द की फॉर सक्सेस। ठीक, यानी जो हार्ड वर्क है इज द की फॉर सक्सेस, सफलता के लिए क्या है, एक कुंजी है, यानी कठिन परिश्रम सफलता के लिए एक कुंजी है। गलती कहाँ है, फार में गलती है बच्चों, तो ये इसका सही हो जाएगा कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, यानी जो कठिन परिश्रम है सफलता की कुंजी है, सफलता के लिए कुंजी नहीं, सफलता की कुंजी है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका सिंटैक्स में। सिंटैक्स में सेंटेंस को क्या करना होता है, करेक्ट करना होता है। बात समझ में आई। चलिए बच्चों अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो होगा बच्चों वो होगा होमोफोन्स। ठीक, होमोफोन्स आपका होगा। होमोफोन्स में होते क्या हैं, दो एक जैसे मिलते हुए डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन उनको क्या करना है, आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है, एक सेंटेंस बना करके। ठीक, जैसे यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यानी अपने शब्दों में क्या करिए, एक सेंटेंस का निर्माण कीजिए। जैसे यहां पर है फेयर और फेयर, दोनों को पढ़ेंगे तो सेम सेंस, मतलब आपका सेंस भी क्या सेंस इसके अलग अलग हो जाएंगे, बट अगर उच्चारण देखेंगे तो दोनों, फेयर इसको भी पढ़ेंगे, फेयर इसको भी। अगला है चेक और चेक। ठीक, तो इस तरह से 2 होंगे, एक करना होगा, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं बच्चों दोनों के अर्थ क्या हैं। ठीक, इन दोनों के अर्थ, पहला है ये फेयर, एक है फेयर और दूसरा है फेयर। अब इन दोनों के अर्थ अपने को लिखना है। तो इस वाले फेयर का अर्थ क्या होता है, मेला। मेला से तो भाई याद आ गया होगा, एक गाना था ना कि मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है, आते हैं मुसाफिर जाते हैं मुसाफिर, इस तरह से कोई गाना है ना, फेवरेट है इसलिए गुनगुना दिया। तो भाई मेला दिलों का आता है एक बार,
अभी मेले का सीजन आने ही वाला है। इस फेयर का मतलब हो गया बच्चों मेला, और ये वाला फेयर क्या है, किराया। ठीक, अब दोनों का भी हमें अर्थ मालूम पड़ गया। अपने को एक सेंटेंस बनाना है तो हम लिख सकते हैं कि द साइट, साइट बोले तो दृश्य, हमने एंटोनिम साइनोनिम्स में बताया था। द साइट ऑफ माई विलेज फेयर। ठीक, माई विलेज फेयर यानी मेरे गांव के मेले का दृश्य इज क्या है बच्चों, वंडरफुल। वंडरफुल बहुत ही अद्भुत है। कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं रसगुल्लो, डोंट वरी। ठीक, या फिर आई सा ए फेयर इन माई सिटी, की मैंने अपने शहर में एक मेला देखा। ठीक, तो इस तरह से मतलब आई सा लगा सेंगे तो इस तरह से बना सकते हैं कोई भी, ठीक है ना। तो या आई एम गोइंग टू सी फेयर, की मैं मेला देखने जा रहा हूं, कुछ भी बना दीजिए, जरूरी नहीं आप यही बनाइए, आपको मन में जो भी आए। और किराया का मतलब देखिए, किराया से कोई बना सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं कि रमेश कैन नॉट अफोर्ड बस फेयर। ठीक, बस फेयर यानी जो रमेश है वो बस के किराया मतलब बस का किराया नहीं दे सकता है। ठीक, इस तरह से इसमें हो जाएगा। अगला है जैसे चेक। अब यहां पर भी तो है बच्चों, इस वाले चेक का मतलब हो जाएगा चेक करना, यानी जैसे कहते हैं ना कि भाई किसी भी चीज को जांचना। ठीक, जांचना बोल सकते हैं अपन, जांचना। और इस वाले चेक का मतलब होता है जैसे बैंक का चेक। ठीक, बैंक का चेक होता है, मतलब समझ गए। अब सेंटेंस में हम कोई भी बना सकते हैं, जैसे लिखेंगे कि ही इज लुकिंग फॉर चेक योर टेम्परेचर, कि आपके मतलब टेम्परेचर चेक करने के लिए वो देख रहा है। या इसमें लिख सकता है कि ही सेंड मी ए चेक ऑफ 20,000, कि भाई उसने मुझे 20,000 रुपए का क्या किया, चेक भेज दिया। ठीक, तो कोई भी आप मतलब बना सकते हैं सेंटेंस, इसके लिए कोई भी भाई पाबंदी नहीं है कि आप किस तरह का सेंटेंस बनाएंगे। ठीक, आपके मन में जो आए आप इस एमआर वाज वेयर लगाकर कैसा भी एक बना सकते हैं, छोटा मोटा ही, ठीक है ना। या लिख सकते हैं जैसे द टीचर चेक माई, ठीक, बुक, मतलब मेरी किताब को चेक किया भाई कि हाँ किताब ठीक ठाक है या फिर नहीं है। कॉपी को चेक किया, कुछ भी कर सकते हैं, मेरे ड्रेस को चेक किया, है ना। चेक करने वाली बात आ गई तो बस चेक करना है, कुछ भी हो। तो इस तरह से बच्चों ये आपके 5 टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर दिलाएंगे। बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और चुटकियों में आपको 10 नंबर दे करके जाएंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा मजेदार रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।